वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ले आए हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर इस साल आया है 2023 में हाफ ईयरली का, उसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या दिया हो देखिए। पहला दिया है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो रिएक्शन दिया है ये किस तरह का एग्जांपल है। ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सी नंबर का आंसर होगा। फिर दिया है टू डीके स्टार्ट्स इफ द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स डाउन। मुंह का जो है पीएच बिलो 5.5 से कम हो तो दांत सड़ना आरंभ हो जाता है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन दिया है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस पेपर का जो है ना ब्लू कर देता है, ये आपका पीएच वैल्यू 10 होना चाहिए, तो ये आपका डी नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दीजिए क्या दिया, व्हिच वन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेबनाइट्राइड्स। इसमें कौन सा डेबनाइट्राइड्स का एग्जांपल है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में क्या दिया देखिए, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेज, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड में एटॉमिक साइज जो है घट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया जाइलम इन ए प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। फोलम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये जो आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके जो रखता है वो सेरेबेलम है आपका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं हम लोग। द सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग मेल ह्यूमन बीइंग इज। मेल ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो क्रोमोसोम का जो कॉम्बिनेशन है वो XY होता है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें से आपका जो सी नंबर ऑप्शन विंग्स ऑफ पेंगुइन एंड हैंड्स ऑफ मैन, ये आपका होमोलोगस ऑर्गन है। बाकी जितना भी दिया ऑप्शन सब एनालॉगस ऑर्गन है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिए क्या है, द साइज ऑफ द रियल इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1/2 u। ये आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। u और v इक्वल होता है रियल इमेज होने से, इक्वल होने से इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर ऑप्शन क्या दिया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है तो सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट होता है, ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स पाथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। रेटिना पर ही हम लोग का लेंस के द्वारा, जो ह्यूमन आई का जो लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो हम लोग का ह्यूमन आई का रेटिना में पर ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें बायोमास एनर्जी सोर्स जो होता है वो प्लांट एनिमल्स बॉडी से प्राप्त होता है, तो इसमें जो एटॉमिक एनर्जी जो एटम से प्राप्त होता है, न्यूक्लियस से प्राप्त होता है, इसलिए ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सभी सोर्सों का जो एनर्जी का मुख्य स्रोत जो है सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेन कॉन्स्टिट्यूट बायोगैस इज। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट जो है मीथेन होता है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया क्या दिया, हुई व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन इज। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जो ये मेल्ट होता है वैक्स का, ये आपका एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। उसके बाद ये इज प्रोड्यूस इन ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अमॉन्ग द फर्स्ट 4 अल्काली मेटल्स इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिथियम सोडियम पोटेशियम इरिडियम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो ग्रुप होता है और मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी धीरे धीरे जो है बढ़ता है, तो लास्ट में जो रिवेडियम होता है ये आपका ग्रुप में डाउनवर्ड ग्रुप, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद व्हिच मिरर फॉर्म्स इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है हमेशा कॉनकेव मिरर में बनता है, जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2 नंबर में आपका यहाँ दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, among पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम व्हिच वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें तीनों में से, चारों में से जो है आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है कैल्शियम होता है, चारों की तुलना करेंगे तो। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर ए ब्लैक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। व्हाट इज द ब्लैक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक ऑक्साइड। राइट द कॉमन नेम ऑफ COCl, इसका कॉमन नेम जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस डेफिनेशन जो है आपका, जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन में हीट करते हैं तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक बॉडी फॉर्मेशन जो है तो उसे एटॉमिक नंबर का फंक्शनल होता है, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। उसका डेफिनेट ट्राइड एग्जिस्ट इन ए कॉलम न्यूक्लियस है, यस। उसके हाउ मेनी एलिमेंट्स वे नोन एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियस, 56 एलिमेंट है। एल्कोहलिक का डेफिनेशन देना है।
उसके बाद ये राइट द फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में मैंने एंजाइम का ये फंक्शन लिखना है। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट में हेमोग्लोबिन होता है, एटीपी का फुल फॉर्म लिखना है, ये क्या करेंसी, एनर्जी का करेंसी होता है ये। सातों में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन और बॉडी, आयोडीन का जो इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में क्या है इसको एक्सप्लेन करना है इस पर। ये हम लोग बुक का क्वेश्चन है ये 7 लेसन का। नेम द ग्लैंड दैट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सक्रीटिंग ग्लैंड फंक्शन, ये पैनक्रीज हम लोग का जो एंडोक्राइन और एक्सक्रीट दोनों तरह का ही काम करता है ये अग्नाशय। डिफाइन जीन का डेफिनेशन देना है ये आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दे देना है। हु इज़ द फर्स्ट फादर ऑफ जेनेटिक का जो है मेंडल है ये इसके फादर। व्हाट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभावी लक्षण का परिभाषा लिखना है। व्हाई डू यू प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू ऑफ मिरर, ये बुक का ही क्वेश्चन है। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों इसके पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। असाइन पावर लिखना डियोप्टर। उसके बाद यदि फोकल लेंथ 2 मीटर हो तो उसका पावर कितना होता है इसका भी हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं, 0.5 होगा डायोप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंखों के लेंस का जो है समझन क्षमता है उसका डेफिनेशन लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई या नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर, इसका डेफिनेशन भी लिखना है। न्यूनतम दूरी जिस पर एक स्वस्थ आँख जो है अच्छी तरह से देख सके। तो यहाँ पे देखिए आपका 13 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर में कन्वर्ट चेंज होने की प्रोसेस उसको डिस्पर्सन लाइट का जियोथर्मल एनर्जी, ये भी आपका क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है 14 लेसन का। कैन यू सोर्स ऑफ एनर्जी नो, फिर कोई भी एनर्जी जो है पोल्यूशन फिर नहीं हो सकता, तो कम या अधिक हो सकता है। इसके बाद इसको बैलेंस करना है, नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है ये। इसके बाद आपका बी नंबर में फिलिंग भरना है, हमें भर दिए हैं। ऑक्सीजन जो होता है हार्मोन डेट कॉज फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट, 75% मीथेन जो होता है आपका बायोमास में बायोगैस में। इसके बाद ये रिएक्शन यहाँ लिखना है इसको। कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस होता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दो रिएक्शन। ये पहला लेसन का ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है। नेम द फेनोमेना ड्यू टू व्हिच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड चेंज व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जस्ट वन मेथड, ये जो है डेंसिटी के कारण ऐसा होता है। और एक मेथड भी दे देना है इसको फिर से करने के लिए। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रोजन गैस। हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करना है। पीएच वैल्यू से किससे टूथ डिके डिपेंड करता है, इसको कैसे बचा सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है आपका जिप्सम बना देता है, कठोर पदार्थ। इसके वाई नोबल गैस प्लेस इन सेपरेट ग्रुप में नोबल गैस को क्यों रखा गया है। एटॉमिक नंबर 17 दे दिया गया, बैलेंस कितना होगा, इसके दिए एटॉमिक कॉन्फिगरेशन लिखें 287 तो बैलेंस 1 होगा। और इसका ग्रुप लास्ट सेल में जो है 7 होने का ग्रुप 17 और पीरियड 3 होगा, 3 सेल होने के। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन और बॉडी, फैट किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, वेयर डज दिस प्लेस टेक प्लेस, कहाँ होता है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, बायोबी अवेयर श्वसन लिखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहाँ किधर होता है, इसको एक डायग्राम के साथ दिखाना है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन यहाँ पे देना है। लॉज लॉज का जो है 2 लॉ होता है उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर का जो रखने पे कहाँ भी इमेज बनता है, इस डायग्राम बनाना, रे डायग्राम बनाना है यहाँ पे आपको। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिस अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग में जो सन रेडिस रेड क्यों अपीयर होता है इसको एक्सप्लेन करना है ये आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ये। वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो नॉर्मल आई जो होता है स्वस्थ आँख उसको अच्छी तरह से नहीं देख पाता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो है ना ये आपका एक नॉर्मल आई का शॉर्टर डिस्टेंस है, ये नियर पॉइंट है। इससे कम होने से स्पष्ट रूप से रेटिना भी इमेज नहीं बनता, उसके पहले ही इमेज बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कैन द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ ए बैट कैन बी कंसिडर होमोलॉगस ऑर्गन, जो विंग बटरफ्लाई का विंग्स और बैट का जो विंग्स है इसको हम होमोलॉगस ऑर्गन कह सकते हैं, नहीं इसको होमोलॉगस ऑर्गन नहीं कह सकते, एनालॉगस ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है काम एक ही है, स्ट्रक्चर अलग। व्हाट आर फ्यूजिल्स, आपका जीवाश्म में क्या होता है परिभाषा लिखना है। हाउ डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, किस प्रकार से ये इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है इसके बारे में यहाँ लिखना है। व्हाट फैक्टर कुड लीड टू राइज न्यू स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 लेसन का, ये हमेशा हर साल ही आते रहता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूजल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का हानि लिख देना है आपको।
व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है विशेषता यहाँ पे आपको लिख देना है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन फंक्शन, न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर बनाना है नर्व सेल का और उसका फंक्शन भी लिखना है साथ में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का भी डायग्राम बना के उसका फंक्शन लिखना है। इसे 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज नेसेसरी, जो द्विपरिवहन जो होता है डबल सर्कुलेशन ब्लड में किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है 6 लेसन का, तो आप अच्छी तरह से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो है माइनस होता है, एफ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, मैंने लेंस कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे बी प्लेस सो डेट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो इमेज जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन जाए। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय द लेंस, और एम भी निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो है माइनस होता है और यहाँ पे हमेशा कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है और लेंस के क्षेत्र में वर्चुअल इमेज भी जो है माइनस होता है। तो -10 सेंटीमीटर हो गया। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद जो यू है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -30 आ जाएगा और यू और भी दोनों ही पता हो तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट करके, m इक्वल टू v बाई यू। तो m जो है मैग्निफिकेशन 1/3 निकल गया। इस प्रकार से ये पूरे का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और इस बार का जो 2024 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 50% MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर का यदि आप एक्सप्लेन करते रहें, पढ़े हुए भी रहेंगे और यदि क्वेश्चन समझे नहीं तो उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसका प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं प्रत्येक चैप्टर का जो साइंस का, मैथ्स का जो है मैं सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेन जो है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसका वीडियो तुरंत मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, थैंक यू।